बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आप ये मौसमी देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरे हस्बैंड लाए थे जूस निकालने के लिए और हम सब ने इसका जूस निकाल के पिया। उसके बाद फिर मैं जो सा है मुझे डॉक्टर के जाना था, तो मैं डॉक्टर के ना अपने हस्बैंड के साथ आई थी, क्योंकि तीनों बच्चियों की इस किस्म की तबीयत ख़राब हुई थी खांसी ज़ुकाम से। ठीक है, तो मैं तीनों को लेके तो डॉक्टर के पास आई थी। मैं यहाँ पे पर्ची बनवा रही थी और ये मायमा को मैंने मास्क वगैरह पहनाया हुआ, कैप शैप पहनाई हुई। आपको पता था ठंड बहुत ज़्यादा चल रही थी पिछले दिनों, 1-2 दिन से धूप निकलना शुरू हुई है। ठीक है, और इसके फाइनल एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि इसके पेपर्स अच्छे हों। अच्छा, तो ये हम जो सा डॉक्टर के पास अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक जो सा है ना कपल आया हुआ था। ठीक है, उनके मतलब ये फर्स्ट बेबी है उनका। ठीक है, और इसकी बर्थडे थी, तो मतलब 2-3 रात को शायद बर्थडे थी या अगले दिन बर्थडे थी। तो वो मतलब इतना वो हुए थे कोशिश इसके लिए कि भाई ये ठीक तो हो जाएगा ना, मतलब हम इसकी बर्थडे तो कर सकेंगे ना, मतलब ये इंजॉय तो कर लेगा इस तरह करके ना। तो वो मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और मतलब प्यार भी आ रहा था, मतलब मदर की बातें सुन के कि यार मतलब कितनी स्वीट मतलब माँ बाप हैं कि उनको ये भी हो रहा है कि हमारे बच्चे की बर्थडे भी अच्छी हो जाए, और ये भी उनको है कि भाई हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और वो मतलब अपनी बर्थडे, ऐसी बात है, हर बर्थडे की जो पहली बच्चे की बर्थडे होती है, पहली वाली, वो तो यादगार होती है। ठीक है, तो इस तरह करके मतलब उन्होंने भी प्लान की होगी। ठीक है, तो आपको पता है बच्चे तो अचानक ही बीमार होते हैं, और बस अल्लाह ताला सब बच्चों की हिफाजत करे। तो मैं भी यही दुआ करी थी। वो बोल रहे थे कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से उनके बेटे को ठीक कर दे और वो बर्थडे अच्छी कर सकें। और जब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट था वो। बस उसको भी ना मतलब सर्दी लग गई थी उस बच्चे को। तो यही है कि बच्चों को सर्दी से बचाएं, और अब धूपें निकल रही हैं तो बच्चों को धूपें ज़रूर लगवाएं, क्योंकि धूप बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्दी के मौसम में। तो वो एक मतलब अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, और मतलब जब भी मतलब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। इधर उधर जाने से अच्छा होता है कि आप उधर उधर चले जाएं, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा मायमा फ़ातिमा को लेके गई हूँ। फ़ातिमा की काफ़ी सीरियस तबीयत थी, लेकिन फिर भी फ़ातिमा को जौन सा है आराम आ गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद फिर आपको पता है फिर तीनों बच्चियों की तबीयत ख़राब हो गई एकदम ही, मायमा की भी साथ ही। और फिर मुझे था कि पेपर्स वगैरह हैं तो ये अच्छी तरह ठीक हो जाए, तो इस वजह से मुझे इस डॉक्टर के पास आना पड़ा। ठीक है, और बस फिर ये आपको पता है कि रश हो गया था, जाहिर सी बात है, रात हो गई थी हमें बैठे बैठे वहाँ पे, क्योंकि मुझे 2 घंटे मैक्सिमम लग गए थे उधर बैठे बैठे। तो वो फिर मैं उसके बाद फिर मैं फ्री हुई, फिर हम घर आए। घर आने के बाद जो है मैंने काफ़ी सारे काम करने थे, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना था। ठीक है, तो मैंने अगले दिन अपनी अम्मी की तरफ जाना था। आपको याद हो रही है मम्मा? आपको याद आ रहा भैया? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है मम्मा, बातों ने सब उतरते ले। अच्छा, आपको भैया याद आ रहा है? दर्द भी ले। अच्छा, हाँ भैया याद आ रहा है, बताओ मम्मा। भैया को बुला ले मम्मा। दीदी मेरे पापा थे तो पे ले दिया मेरी दाई। नहीं, ऊपर ही दाई, एक बाबा न्यू लाए, वो भी आपको बुलाते हो। बताओ भैया याद आ रहा है? पहले बताओ भैया याद आ रहा है? फातिमा आ रहा है? कितना याद आ रहा है? मेरी ऊपर पड़ी हुई है। हुसैन को कैसे बुलाएं बताओ पहले? तो हम कैसे फोन कर दूं? फोन करके क्या कहूँ? आदत है फोन करके, आदत है फोन करके क्या कहूँ? हुसैन आपको दीदी याद कर रही है। मम्मा दूध पीना है। अच्छा बताओ ना। अच्छा जी, जब हुसैन घर नहीं होता तो बच्चे ऐसे ही हुसैन को याद करते हैं। ठीक है, और हुसैन गया था पूरे दिन के लिए अपनी मामा की तरफ, नानू की तरफ। तो मरियम ऐसे ही याद कर रही थी, और ये मैंने फिर पैकिंग चेकिंग कर ली थी, क्योंकि मैंने अपने घर जाना था। तो मैं तोते शोते अंदर रख रही थी, पैकिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर जौन सा है अचानक ही जौन सा है इनकी दादों का फ़ोन आया। ठीक है, मेरी मदर इन लॉ का। तो वो फिर उन्होंने कहा कि आप घर आओ। तो हमारी सिस्टर आई हुई थी
ठीक है। मेरी जो नंद है वो आई हुई थी, तो वो केक बना के बच्चों के लिए लाई थी। उसके बाद फिर उसने एक और केक बनाना था, तो फिर हम जो सा पैकिंग शैकिंग करके तो फिर हम उनके घर चले गए थे। ठीक, तो बच्चों को मैंने फुल रेडी किया हुआ था और ऊपर से मैंने कपड़े धोए हुए थे, वो मैंने कपड़े जो सा है इधर उधर सोफ़ों वगैरह पे फैला दिए थे, दरवाज़ों पे फैला दिए थे और तोतों को अच्छी तरह कवर कर दिया था तोतों को। और फिर मैंने जो सा ना ये देखिए बच्चों की मेडिसिन को ढेर लगे हुए इस तरह करके। तो ये जहाँ पे बच्चे बीमार हो वहाँ पे यही सीन होता है। और मैंने मेडिसिन वगैरह भी बच्चों की रख ली थी, क्योंकि मुझे उधर मेडिसिन भी देनी थी, क्योंकि बच्चे अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। और अक्सर आपको पता है कि जब बंदा माओ की तरफ जाए तो वो बच्चे जो उनसे है ना वो काफ़ी तंग करने लग जाते हैं। अगर बच्चे बीमार हों, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। और मेरे बच्चों का तो यही मसला है कि वो एक दूसरे के साथ जब करते हैं ना, क्या नाम है, एक दूसरे से ना मतलब चिढ़ने लग जाते हैं। तो ये मैं रेडी हूँ, मेरे बच्चे भी रेडी हैं, मैं शूज़ वगैरह इनको पहनाने लगी हूँ। और ये मामा कह रही मैं ब्लॉक्स ले लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो मैं इसको मना कर रही हूँ कि बेटा कुछ भी नहीं पकड़ना, बस जल्दी से निकलो ताकि हम दादों की तरफ से होके आएँ। और ये मैं इनकी दादों की तरफ हम आ गए हैं। तो ये मेरी नान ने केक बनाया हुआ था, मार्बल केक, ठीक है। और इसको साथ कह रहे थे टाइगर केक ठीक है। उसके बाद उसने एक ओरियो केक बनाना था, तो वो मैं से बाज़ार गई। उसके बाद फिर वो ओरियो उसने पकड़े और बस दूध का पैकेट पकड़ा, ठीक है। इस तरह करके बच्चों के लिए चीज़ पकड़ी और फिर वो घर आई। उसके बाद फिर उसने ये बिस्किट की क्रीम अलहदा करवाई। उसके बाद जो सा है ये उसने लाई हुई थी मूंगफली, बादाम और अखरोट जो से उसने पीस के रखे हुए थे। साथ उसने ओरियो को जो सा है ग्राइंड करके तो दूध में जो सा है इसको मिक्स कर लिया था, ठीक है। मिक्स करने के बाद फिर उसने जो सा है इसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद इसने जो सा है उसको कुक करने के लिए तो रख दिया, ठीक है, पैन में, ठीक है। जो केक का सांचा होता है उसमें इसने कुक करने के लिए दूसरी तरफ इसने जो सा है वो ऊपर जो उसने चॉकलेट डालनी थी उसको बनाने लग गई। उसमें उसने कोको पाउडर डाला, साथ उसमें दूध डाला, साथ उसमें जो सी वाइट चॉकलेट डाली जो उसकी थी ओरियो की। उसके बाद फिर इसने बादाम जो था वो अखरोट वगैरह वो भी इसमें डाल दिया और वो अच्छा से चॉकलेट सा पेस्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसने केक को रेडी किया। रेडी करने के बाद इसके ऊपर इसने सारा ये जो सा चॉकलेट फैला दिया था, ठीक है। इससे केक को कवर कर दिया था चॉकलेट से सारा। और फिर इसको ठंडा किया और जब हम सब ने मिलकर खाया तो बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो ये था कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये व्लॉग आज का नहीं है, 3 दिन का व्लॉग मैं आपको इकट्ठा डाल के तो पेश कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे बीमार भी बीच में हुए और मतलब मैं डॉक्टर वगैरह की भी गई और इस तरह करके मैं अपनी अम्मी के भी जा रही हूँ। तो मैं ये 3 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो थोड़ा थोड़ा मैंने बनाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला था। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद ये देखिए अब सामान पैक हुआ हुआ है और ये बच्चे भी रेडी हैं और ये हमारा जो काका है वो लगा हुआ है चाबियों के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर जौन सा है फिर इनके चाचू कहते हैं कि चलो चलो जल्दी घर से लॉक शॉक करो, तो हम बस चलें। उसके बाद मैंने मतलब चूल्हा देख लिया था, उसके बाद लॉक शॉक देख लिया था, सारा कुछ मतलब कि कुछ रह ना जाए, क्योंकि आपको पता है अब कहीं जाओ तो फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और बस फिर हम गाड़ी में निकल पड़े और फिर बस बच्चों ने जो सा दुआ पढ़ी सफ़र की। उसके बाद फिर हम जो सा घर पहुँच गए। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।